तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ, यहाँ पर हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं इनके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। आप देख सकते हैं खाते में 7,500 रुपये, साथ में कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा जो घोषणा करी गई, अनाउंसमेंट करी गई है, उस पर हम सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। साथ में पेंशन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ भी निकल के आई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खाते में यहाँ पर जो है राशि अनाउंसमेंट करी गई है। तो आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि इस सितंबर माह में आप सबके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जैसा कि कमांडर साहब ने कहा है कि यहाँ पर राशि बढ़ा दी गई है। मैं कमांडर साहब का वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जिसमें उन्होंने ऑफिशियल रूप से अनाउंसमेंट करी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है। और जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका चल रही है 7,500 की, 7,500 रुपये प्लस डीए प्लस मेडिकल जैसी सुविधाएं पर अगर बात करें, तो उन पर भी अब एक जो है यहाँ पर क्या प्रक्रिया हुई, क्या जो है सुनवाई में आखिरकार क्या फैसला रहा है, उन सब सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ में ईपीएस की जो मांगे हैं इनको लगभग पूरा कर दिया गया है। यहाँ पर कमांडर साहब ने खुद लाइव आकर जानकारी दी है, तो कमांडर साहब का स्पेशली मैं वीडियो दिखाऊंगा। और प्रधानमंत्री जो हमारे हैं देश के, अभी भारत में आ चुके हैं, तो इनके द्वारा भी ईपीएस 95 मामले के लोग क्या गतिविधि बनी है, क्या प्रक्रिया हुई है, जो दिल्ली में बैठक होनी है उसके बारे में। साथ में खाता चेक करें, तो आप अभी आपको एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आज राज्यसभा में भी मुद्दा उठाया गया, रमेश कुमार जी ने भी मुद्दा उठाया, साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी। इनके द्वारा क्या कहा गया, ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए क्या डिसीजन निकल के आया है, सारी करके मैं स्पेशली मैं हर 2-4 दिन में ही एक वीडियो लेकर आता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि 4 दिन बाद आया है। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही आप सभी पेंशन कर्मचारियों को सही जानकारी देना है। चलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, जो है हमारे श्रम मंत्री जी ने क्या कहा है उनके बारे में बता दूँ, और साथ में जो भी अपडेट है सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना। चलेगा, लेकिन उससे पहले हमारा यही निवेदन है कि ये कमांडर साहब अशोक रावत जी का चैनल है, और उनके द्वारा ही इसलिए बनाया गया ताकि हमारे समस्त पेंशन कर्मचारियों को सही और सटीक जानकारी मिले, और हम लोग एकजुट रहें। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों से हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम सब एकजुट रहें और सही सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, हम सब संगठित रहें। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है रैली में, या ज्ञापन देना है, या दिल्ली जाना है, या कमांडर साहब से जूम मीटिंग करनी है, तो इसके लिए ये चैनल बनाया गया है और कुछ नहीं। इसको सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ना कोई पैसे लगते, बस आपको बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब लिखा है उस रेड कलर के बटन को दबा देना, ताकि आप सब जुड़ जाएं। चलिए, अब आगे की प्रक्रिया बता दें, क्या क्या है पूरी रूपरेखा, क्या जानकारी है वो दिखाते हैं आपको। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जो विषय रखे हैं, ये विषय कुल मिला के सरकार का जो टोटल अप्रोच रहा है और टोटल अप्रोच के माध्यम से जो उपलब्धियां हुई है, ये उपलब्धियां दोनों सदन के सामने रखी है। माननीय उपसभापति जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार बनी, और सरकार तो बनती है डेमोक्रेसी में और चलती है, लेकिन हमने केवल सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं बनाई थी। हमने तो आप सबने देखा यहाँ पर जो है आपके श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने क्या कहा है कि हमने केवल सरकार इसलिए नहीं बनाई है कि हमें राज करना है, हमने इसलिए सरकार बनाई है कि जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन सब के लिए, साथ में देश के और अन्य जो कहना चाहिए महिला हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, बालक हैं, बालिका हैं, सबको लाभ देना है, इसलिए सरकार बनाई है। तो ईपीएस का लगातार मुद्दा अब देश स्तर पर उठ रहा है। आप पूरा बयान देखना है इनका, क्या कहा है श्रम मंत्री जी ने। ये नया बयान है, राज्यसभा में रखा गया है स्पेशली, और बीजेपी सरकार लगातार सपोर्ट कर रही है यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए 7,500 के को लेकर। अभी आपको कमांडर साहब का वीडियो भी दिखाऊंगा आगे चल के, और किस किस के खाते में जो है पैसे आए हैं उनके भी नाम बताने वाला हूँ। साथ में किन को यहाँ पर बढ़ाकर पैसे मिले हैं, किसकी मेडिकल की सुविधाएँ चालू हो गई हैं, किसको क्या फ़ायदे मिले। आप पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप एक एक करके देखें। आप देखें अब हमने जो कहा था वो हमने किया। मंत्री जी ने जब पहली बार 2014 में वोट लिया था, तब कहा था कि गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी, और जो ही हमने किया था, जो हमने कहा था वो हमने किया। इसलिए जनता ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र को समर्थन किया, और ये समर्थन
के माध्यम से हमने फिर से सरकार बनाई। पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में होती है। सरकार की तो देखा आप सभी ने यहाँ पर जो है श्रम मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया जी ने यहाँ पर कहा कि हमने केवल ऐसा नहीं है, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाई, और आपको पता होगा 2014 में जब आपका ये फैसला आया था कि ये सबके लिए 1000 रुपये किए जाएं, तो उसके लेकर अगर बात करें तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर कमांडर साहब जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इन्हें उठाया है मुद्दा। आप पूरा वीडियो देखना आप लास्ट तक, क्योंकि अभी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, संसद में चल रहा है, इसी के बीच में ही मनसुख मंडाविया जी बोलेंगे। और साथ में कमांडर अशोक रावत जी ने क्या कहा है, एनएसए चीफ ने क्या कहा है, ये सामने खुलकर आ रहा है। आज बहुत बड़ी जो है आप सबकी जीत हुई है कि आज संसद में देखिए, कई बार लोकसभा में भी उठाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रखा है विषय, कई बार सांसदों ने भी उठाया है, लेकिन आज श्रम मंत्री के द्वारा जो उठाया गया ये बहुत बड़ी जीत है हमारी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए। अब आगे देखना पूरा वीडियो, जरूर हम आपको दिखाते रहेंगे, चलेगा। NAC नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर मैं रमाकांत नरगुन, NAC नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगुणा और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग, आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी से मिलने से। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूँ कि ये फाइनल स्टेज में है, हम कभी निराश नहीं होना। तो आप सभी ने देखा एनएसए चीफ के द्वारा क्या कहा गया है कि हमें कहीं निराश नहीं होना है। हमें EPS जितने EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, यहाँ पर हम मजबूती से खड़े रहेंगे। साथ में हमें निराश नहीं होना है, हमारा ये मामला अंतिम स्टेज पर है। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप एक बार विश्वास करें। आप अपने आप को भले यहाँ पर जो है पॉजिटिव नहीं देखते हैं, आप भले अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आप एनएसए चीफ के जो हमारे प्रमुख हैं, जो पूरा डेटा रखते हैं अपने पास, जो कमांडर साहब से मुलाकात करते हैं, पूरा भारत में अलग अलग राज्यों में जाते हैं, एनएसए चीफ जो बनाया गया है इनको EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए लगातार मोटिवेट करते हैं। तो अगर कोई तुम्हारा सपोर्ट करता है, अगर तुम्हारा कोई यहाँ पर जो है समर्थन करता है, तो आप उनका सपोर्ट किया करें। देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से कमेंट्स करते हैं, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जो है यहाँ पर अगर कोई तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, एनएसए चीफ हो, हमारे कमांडर साहब हों, हमारे देश के सांसद हों, सब लोग मिलके आपका समर्थन कर रहे हैं, सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। तो अब आपको इनके साथ देने की ज़रूरत है। अब साथ कैसे दोगे? बार बार कहता हूँ, कमांडर साहब ने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को एकजुट किया जा सके, इनको जो है सबको एकत्रित किया जा सके, संगठित किया जा सके। अभी जूम मीटिंग चल रही है, कमांडर साहब ने हज़ारों लोगों के साथ जूम मीटिंग करी है। अब कई लोगों को लगता है सर हमारे पैसे तो नहीं बढ़ सकते और पहले से हारे हुए हैं, थके हुए हैं, इनको विश्वास ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दिखाता हूँ, पहले आप इनका पूरा बयान सुनिएगा। अभी मैं श्रम मंत्री का जो मनसुख मंडाविया है, जिनका मैंने पूरा शुरू में बयान दिखाया है, वो आपको बीच में और दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है वो, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने श्रम मंत्री जी का शॉर्ट में वीडियो दिखाया है। अभी मैं पूरा लास्ट में आपको देखना, लास्ट तक मैं आपको पूरा वीडियो चला के दिखाऊंगा आपको। पहले सुने आप एनएसए चीफ ने कहा। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को ये विषय आपको दिलाना चाहता हूँ, एक स्टेज में है और मनसुख मंडाविया जी भी हमको आश्वासन दिया है, शॉर्टली हमको बुलाएंगे और हमारी वित्त मंत्री के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे बोल के ये भरोसा दिए है। ये देखा आप सभी ने कि यहाँ पर एनएसए चीफ ने कहा है कि हमारे जो देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनसे भी मुलाकात करने के लिए यहाँ पर जो है श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने कह दिया है। तो ये मुलाकात भी बहुत जल्दी दिल्ली में होने वाली है, आपको बता दूं। और ये इससे पहले भी कई बार बातचीत हो गई है, लेकिन बीजेपी सरकार आप सभी को 3000 रुपये के लिए कई बार मैं बता चुका हूँ, 3000 पर सहमति बनी है। रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी इससे पहले। तो बीजेपी सरकार ये चाहती है कि हम आप सबके लिए लगभग 3000 देकर यहाँ पर खुश हो जाएं आप सब। देखें आगे की खबर आपको और बताऊँगा। अब जिस किसी को लगता है कि नहीं हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस रिपोर्ट को देखिएगा। ये पूरी दैनिक भास्कर की खबर है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। आप इसमें देखें, इस पूरा डाटा देखें आप क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, आप पूरी खबर पढ़ते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको।
ये लिखा हुआ है, आपको साफ साफ अक्षरों में दिख रहा है। EPS 95 हर दूसरे कर्मी को 1500 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। ये बात सही है, और ये बात यहाँ पर कमांडर अशोक रावत ने जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि जितने लोग हैं, जब 2014 में मोदी सरकार ने ये अनाउंसमेंट करी थी आप सबके लिए, 2014 में मोदी सरकार ने ये बोला था आप सबके लिए कि हम सबको 1000 रुपये देंगे। तो आज ऐसे कई कर्मचारी हैं, ऐसे कई पेंशन कर्मचारी हैं जिनको 1000 से कम मिल रहा है। किसी को 800 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 700 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 600 रुपये मिल रहे हैं। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई जो कमांडर साहब के द्वारा कि आप सबको एक, पहले तो 2014 के मामले को ही यहाँ लागू किया जाए कि सबको जितने कम मिल रहे हैं उनको 1000 किए जाएँ। और कुछ लोग हैं, आप सुनते जाना यहाँ पर क्या लिखा है रिपोर्ट में, ये नई दुनिया की खबर है। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 95 के तहत देश में हर दूसरा पेंशनधारी 1500 रुपये से कम मासिक पेंशन पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। लगभग इसमें जो है 40,000 से ऐसे लोग हैं जिनको कम पैसे मिल रहे हैं, 1500 रुपये से भी कम मिल रहे हैं। और यह जानकारी संसद में दी गई। ये जानकारी ऐसा नहीं कि किसी ने हवाई ही बातें कर ली, ये जानकारी पूरी संसद में रखी गई। और इसको लेकर अब कमांडर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है उसका बहुत जल्दी डिसीजन आने वाला है। आप देख सकते हैं मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 81,48,490 पेंशन कर्मचारियों में से जो है लगभग कितने लिखा हुआ है, यहाँ देख पा रहे हैं, आंकड़ा देखें आप, 53,541 को 6,000 से ज़्यादा मासिक पेंशन मिल रही है। तो ऐसे कितने पेंशन कर्मचारी हैं, बहुत सारे, जिनको 6,000 भी मिल रहे हैं। यह कुल पेंशन धारकों का लगभग 0.65% है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कई लोगों को 6,000 रुपये मिल तो रहे हैं। तो एक याचिका ये लगाई गई कि पहले तो देखो, बहुत अच्छा काम किया है अशोक रावत जी कमांडर साहब ने, कि पहले तो ये किया कि 2014 में जब आपने 1000 का बोला था तो सबको 1000 दिया जाए, जिनको 1000 से कम मिल रहे हैं तो उनको कम से कम 1000 मिलने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब इन लोगों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं तो सभी को 6,000 दिए जाएं। इसको लेकर ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है कि किसी को 1000 से कम और किसी को 6,000 रुपये मिल रहे हैं? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है, इस सितंबर महीने में, अभी नेक्स्ट इसी वीक में लगभग आपके फाइनल डिसीजन आएगा। ये है। और साथ में वहाँ पर NSA चीफ कमांडर साहब अशोक रावत लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग करी है। अब सर 6,000 तो मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन किसी को तो 1000 से कम मिल रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे पेंशन कर्मचारियों से निवेदन है कि आप चैनल से जुड़ो, अपना आप ये ज़रूर बताना कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कितने लोगों के लिए, अगर बात करें कहाँ कौन से राज्य से आप देख रहे हैं इस खबर को, कितनी पेंशन मिल रही है, क्योंकि ये आंकड़े मैं कमांडर साहब के सामने रखता हूँ। अब आगे की कमांडर साहब की वीडियो दिखाता हूँ, क्या कहा है उन्होंने स्पेशली आज दिल्ली की बैठक में, साथ में EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के बारे में क्या अपडेट निकली है, रक्षा मंत्री से जो मुलाकात हुई उसके बारे में। तो आप देखें इस खबर को, ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर है। रक्षा मंत्री से मिला EPS संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल। लखनऊ की खबर है, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं को बताते हुए 7,500 रुपये मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की। तो इसको लेकर जब राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई थी कमांडर अशोक रावत NSA चीफ की, तो अब जाके फाइनल ये डिसीजन हुआ है कि जितने पति पत्नी हैं, जितने पत्नी और पति हैं जैसे पेंशन कर्मचारी हैं, इन दोनों का फ्री ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। अब आपके यहाँ पर देखिएगा, कोई हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, फ्री ट्रीटमेंट होगा। साथ में आपका आयुष्मान कार्ड भी आपके लिए लागू कर दिया है। और अब आपको यहाँ पर देखिएगा, इनकी दवाई का ट्रीटमेंट का भी फ्री इलाज की बात कर दी गई। मतलब पूरे परिवार को फ्री इलाज नहीं मिलेगा, केवल पेंशन कर्मचारी और उनकी जो है पत्नी को, 2 लोगों का फ्री इलाज होगा। इस बात को सहमति बन गई है। साथ में कुछ बातें और हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार मामला चल रहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि पेंशन योजना के तहत वितरित कुल राशि 2022-23 में, इसको लेकर भी बड़ा जो है एक मुद्दा है कि 2022-23 में आप सबके लिए ये राशि अलॉट कर दी गई थी। 22,112 करोड़ रुपये जो है रुपये से बढ़ाकर अब कितनी कर दी 2023-24 में, 23,027 करोड़ यहाँ पर जो है रुपये हो गई है। गौरतलब है कि ट्रेड में यूनियनों की ओर से EPS 95 के तहत यहाँ पर लिखा है न्यूनतम मासिक वेतन पेंशन 9,000 रुपये
करने की मांग की गई है। इस समय न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है। तो 9000 तक का भी कुछ राज्यों में जो है राज्य सरकार से इन्हें निवेदन किया है कि कुछ अगर केंद्र सरकार नहीं भी मानती है तो यहाँ पर राज्य सरकारों से भी मांग चल रही है। जैसे आपने देखा होगा, हमने कुछ तस्वीरें अभी दिखाता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करी गई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पेंशन कर्मचारी हैं जो आप सबके लिए राज्य स्तर पर भी मांग करने लगे। राज्य सरकारों से भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं मानती तो आप करो हमारी राशि को, हमें आप बढ़ाओ। तो राज्य स्तर पर भी प्रेशर लगाया जा रहा है, केंद्र स्तर पर भी मोदी जी से जो है मुलाकात का प्रयास चल रहा है। श्रम मंत्री जी भी आपके साथ हैं और रवीश कुमार जी ने भी इस मुद्दे को उठाया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमांडर साहब जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं और एनएसए चीफ जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि आज हमारा जो EPS 95 मामला वाला मुद्दा है ये बहुत पुराना है, लेकिन आज भी 7500 की मांग जारी है। कितनी बड़ी बात है, आज भी हार नहीं मान रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। सितंबर माह में आपको अभी कमांडर साहब का वीडियो दिखाता हूँ कि आप सभी को 500 रुपये बढ़ाकर राशि मिलेगी। सितंबर में आप तैयार रहना, सितंबर में आप सबकी पेंशन को यहाँ पर बढ़ाकर मिलेगी। और आप किस राज्य से देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र या फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर आप मिजोरम, कहाँ से देख रहे हैं आप, या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहाँ से देख रहे हैं आप, ये जरूर बताना। और आपको कितनी पेंशन मिल रही है, क्योंकि ये आंकड़े हम कमांडर साहब तक रखते हैं, पहुंचाते हैं, ताकि आप सब तक पूरी जानकारी मिल जाए। तो आप सबने देखा ये लगातार एनएसए चीफ भी सरकारों से मुलाकात कर रहे हैं। ये सब EPS 95 पेंशन कर्मचारी जो राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर लगातार सभी बड़े बड़े मंत्रियों विधायकों से मिल रहे हैं। अब हम कमांडर साहब अशोक रावत का एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें क्या कहा है उन्होंने, वो भी हम स्पेशल देंगे। आप देख सकते हैं भारत सरकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बड़ी मुलाकात हुई। EPS 95 एनएसए चीफ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये समस्त पेंशन कर्मचारी हैं। ये हमारे मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है, ये राष्ट्रपति साहिबा की फ़ोटो लगी हुई है। मतलब एक बड़े भारत सरकार यहाँ देख सकते हैं, एक मुलाकात हुई है EPS 95 पेंशन कर्मचारी। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारी जीत नहीं होगी, हर संभव आपके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बस आपको ये करना है। हम लोग भारत में अलग अलग राज्यों में फैले हैं, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा, 80 लाख से ज़्यादा है, लेकिन हम एकजुट कैसे होंगे। अगर आज कमांडर साहब ने जो जूम मीटिंग करी, कल 50,000 लोग जुड़े, 50,000 लोग जुड़े। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते तो कमेंट करना कि हमें भी जूम मीटिंग में जुड़ना है, तो हम आपको नंबर दे देंगे अपना, सारी चीज़ें कमांडर साहब का नंबर दे देंगे, आप जुड़ जाओगे, आप बातचीत कर पाओगे। क्योंकि एक साथ एक एक करके अगर हम 50,000 से बात करेंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। जूम मीटिंग में एक साथ 50,000 लोग जुड़ जाते हैं तो बातचीत हो जाती है, यहाँ पर सब लोग मिलके अपने अपने विचार रखते हैं। तो आप लोगों को भी जुड़ना है और आपको स्पेशल ये चैनल इसलिए बनाया गया ताकि आप सब लोग जुड़ सको, आपकी मदद हो सके। तो लोगों को जोड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर जो है लगातार मीटिंगें चल रही, जूम मीटिंग चल रही, ये देखें आप। तो ये सब आप लोगों को जोड़ा जा रहा है। अब कमांडर साहब का वीडियो दिखाता हूँ स्पेशली, उनने क्या कहा है इस जूम मीटिंग के बारे में EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए। स्पेशल उस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सभी लोगों की पूरे आंकड़े, कितनी पेंशन मिल रही है, किस राज्य से देख रहे हैं, इस सारी इन्फॉर्मेशन में कमांडर साहब तक पहुँचाता हूँ। चलो, हम लोग तो सब काम करने वाले हैं, लेकिन मेन चैनल एक कमांडर साहब का ही है। चलो आगे बढ़ाते हैं, क्या है पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे बोल के ये भरोसा ये है। ये बात लेके सब लोग हम संगठित होंगे, हमारे कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। ये कारण यहाँ तक आने के लिए आप लोग ही कारण है। ये जो आप लोग MP से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, धरनी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रखना। जब तक हमारा रिजल्ट 100% नहीं आता तब तक हम लड़ते रहेंगे, मगर शॉर्टली हम लेंगे। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं हर तरह यहाँ पर देखिए एनएसए चीफ अशोक रावत जी, कमांडर साहब हर समय प्रयास कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब लगा कुछ। राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार प्रयास करते हुए आप सबके लिए देख सकते हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं और मांग कर रहे हैं अपनी। ये बहुत बड़ी जीत है। हर तरह से पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में मांग चल रही है EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की। ये बहुत बड़ी जीत है। आप सभी से निवेदन है, आप किस राज्य से देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो। आज केवल हम संगठित हो जाएंगे तभी हमारी जीत होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड कलर से दिया हुआ है, लोगों को जोड़ो।
इसके लिए ये चैनल बनाया गया है ताकि आप सब तक सही जानकारी मिले। हमारे बीच में एक राष्ट्रीय संघर्ष समिति अपना प्रयास करते हुए और हर समय आप सबके लिए बता दें यहाँ पर पधारे हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ हमारे पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है। EPS 95 मामले को उठाया जा रहा है, चाहे NSA चीफ हो, चाहे कमांडर साहब हो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग हमारे जो काम हो रहे हैं, लगातार मांग चल रही है। अलग अलग राज्यों में ये अगर बात करें, अलग अलग राज्यों में भी इसकी मांग हुई EPS 95 की, तो आप सब राज्य स्तर पर भी अपनी मांग को पहुँचाएँ और आप कितना प्रयास कर रहे हैं वो भी बताएँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर समस्त पेंशन कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं और सभी देखिए मुलाकात कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री विधायकों सांसदों से। तो ये समिति स्तर पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री को खत भी लिखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली से, और यहाँ पर ये एक बड़ा पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री जी के लिए। विशेष विषय EPS 95 पेंशन धारकों के संबंध में यूट्यूबरों द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के संदर्भ में आवेदन किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसी गड़बड़ियाँ खबरें फैला रहे हैं जो आप सबके लिए ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कई तरह से जो है AI का आवाज़ लगाकर रवीश कुमार जी के नाम पर गलत वीडियो बना रहे लोग, गलत जानकारी दे रहे। तो आप विश्वास रखना, आपको इस चैनल के माध्यम से सही जानकारी दी जाती है आपको। और आप देख पा रहे प्रधानमंत्री जी से भी ये गुहार लगाई है समस्त EPS 95 पेंशन कर्मचारियों ने कि हम लोगों की जो आंकड़े हैं सही दिए जाएं, गलत तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इस पर भी हमारे जो कमांडर साहब से बात हुई है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्ष 2018 से यूट्यूबर द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों के बारे में निरंतर जो भ्रामक व गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री, EPFO अधिकारियों के फोटो का उपयोग करके यह जानकारी प्रसारित करते हैं जो अत्यंत अनुचित और नियमों का विपरीत है। इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदाहरण स्वरूप 15 अगस्त 2015 को लाल किला दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन का वीडियो लिंक संलग्न करके लोग चला रहे हैं। तो ऐसी भ्रामक जानकारी से बचें। और प्रधानमंत्री का जो लेटर लिखा गया है ये बहुत अच्छा लिखा गया है, सही बात है। हमारे पेंशन कर्मचारियों के लिए सही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग केवल EPS 95 पेंशन कर्मचारियों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्पेशल कमांडर साहब का चैनल है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य लोगों को सही जानकारी देना, हमारे EPS पेंशन कर्मचारियों को सही सटीक इन्फॉर्मेशन देना। तो आप लोगों से निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को सही जानकारी पहुंचाएं। और कितनी पेंशन मिल रही है आपको, किस राज्य से आप देख रहे हैं, और ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना ताकि ये मैं आपके आंकड़े कमांडर साहब तक पहुंचा सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है आप ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।